हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं होंगे, मस्त होंगे। तो कल जो है हम लोगों ने पढ़ा था लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनके भी कितने टाइप होते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन से पहले आज हम लोग एक टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, कि लेंस से संबंधित जो डिफिनीशन है उनको भी जानना जरूरी है। जैसे हम लोग स्फेयर से संबंधित डिफिनीशन जाने थे कि प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे ही इसमें भी कुछ डिफिनीशंस हैं, उनको जानना बहुत ही जरूरी है। उनका ज्ञान होगा तभी आप इमेज का फॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे कि कोई जो है लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा तो इमेज कैसे बनेगा, ये सारी बातें जो है हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के इस लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन न पढ़ के आज हम लोग जो है डिफिनीशंस पढ़ेंगे रिलेटेड टू लेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेंस से रिलेटेड क्या क्या डिफिनीशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो लेंस से संबंधित डिफिनीशन सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। किसकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हमको पता है कि जो लेंसेज हैं, स्फेरिकल लेंसेज की अगर बात करें तो ये स्फेयर के जो है कटिंग से बनी होती है, यानी टू सरफेस, कर्व सरफेस जो है आपस में मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में जो है अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दो सरफेस दिख रहे हैं, कर्व सरफेस। एक कर्व सरफेस ये दिख रहा है, अगर इसको बढ़ाएं तो ये एक सर्कुलर शेप ले सकता है। ठीक है, ऐसे, यानी ये जो है जिस स्फेयर का कटा हुआ भाग है, यानी किसी न किसी स्फेयर का, तो ये जो सरफेस है, ये वाला जो कर्व सरफेस है, किसी न किसी स्फेयर का ही तो कटा हुआ भाग है, और ये वाला भी किसी न किसी स्फेयर का ही तो कटा हुआ भाग है। ठीक है, तो अगर इनको ऐसे हम लोग बनाया जाए अगर, तो ये कुछ स्फेयर का ही हुआ, तो जिस स्फेयर का ये कटे हुए दोनों भाग हैं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यहाँ पर टू कर्व सरफेस हैं, इसलिए सेंटर भी दो होंगे। एक सेंटर इस वाले का होगा, इस वाले का सेंटर यहाँ कहीं मान लीजिए होगा, और इस वाले का सेंटर यहाँ पे कहीं, तो दो सेंटर होंगे। एक को बोलेंगे C1, दूसरे को बोलेंगे C2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि उस स्फेयर का सरफेस, इस स्फेयर का सेंटर, जिसका ये जो सरफेस है, जिस ये बना होता है। ठीक है, ये दो सरफेस हैं, एक्चुअली में दो सरफेस हैं, इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, सेंटर भी दिख रहे हैं, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और किसी भी स्फेरिकल लेंस के लिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक C1 बोलेंगे, दूसरा C2 बोलेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह जो है, इसी टाइप से यहाँ पे अब इसको अगर मिटा दिया जाए, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारे पास कौन सा है, ये लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो गई। दूसरे नंबर पर हम लोग बात सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी तरह इसमें भी होगा, किसमें? इस वाले में। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होगा। यहाँ पे आपको ये एक सरफेस दिख रहा है, कर्व सरफेस, दूसरा ये दिख रहा है। इस कर्व सरफेस का सेंटर मान लीजिए यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा C1, और इस जो ये कर्व सरफेस दिख रहा है, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा C2। इसका भी दो होता है। ठीक है, दोनों क्या है, स्फेरिकल लेंसेस है, इसलिए दोनों जो है C1 C2 रखते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, एक है C1 दूसरा है C2। अगर C1 और C2 को डायरेक्टली हम मिला दें स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट किसी लाइन से जो है C1 और C2 को हम मिला दें, ठीक है, तो इस लाइन को बोलते हैं क्या? इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइन, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इनमें भी C1 और C2 को मिला देने वाली सीधी रेखा जो है वही क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी।
ठीक है, अगला दो हो गए, एक हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? दैट स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू C1 एंड C2, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, जो C1 और C2 से होकर जाए एकदम सीधी रेखा। ठीक है, अगर बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, और इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आसान हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में भी मैं बोल देता हूँ और लिख भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, ये बातें हो गई। तो अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है, एक्चुअली में हम लोग इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां से, यानी कि वह पॉइंट जहां से होकर जाने वाली लाइट रेज सीधे निकल जाती है, बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है। जैसे अगर इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर माने, तो यहां से होकर जाने वाली लाइट रेज सीधे निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी दूसरे वाले में भी, कॉनकेव वाले में भी वो पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से होकर जाने वाली जो लाइट रेज होगी, वो सीधे क्या हो जाएगी? बिना किसी डेविएशन के चली जाएगी। इस पॉइंट को ही बोलेंगे, यानी कि दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर एनी लाइट रेज पासेस विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि बिना किसी डेविएशन के ये लाइन क्या हो जाती है, लाइट रेज क्या हो जाती है, यहाँ से गुजर जाती है। यही पॉइंट क्या कहलाएगा? यही पॉइंट कहलाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इसी को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो तीन बातें क्लियर हो गई। अब हमारे पास बस अब एक चीज और क्लियर करेंगे, बाकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और वो है हमारे पास फोकस। ठीक है, फोकस को क्लियर करते हैं। उससे पहले मैं इसको मिटाऊंगा। फोकस क्या होता है फिर बच्चों? तो फोकस वह बिंदु होती है, ठीक है, आप समझिएगा इसको। फोकस वह बिंदु है, यानी कि अगर लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस पॉइंट पर मिलती है या इट सीम्स टू मीट, यानी जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। अब हमारे लिए जो है फोकस जो है, प्रत्येक लेंस के लिए, अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करें तो प्रत्येक लेंस के लिए दो फोकस होता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फोकस की बात करेंगे, फर्स्ट फोकस की। ठीक है, दो फोकस होते हैं। पहले फर्स्ट फोकस की बात करेंगे दोनों लेंसेज में। अगर फर्स्ट फोकस की बात करें दोनों लेंसेज में, तो पहला लेंस हमारे पास ये है और दूसरा लेंस हमारे पास ये है। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी हो गया ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट फोकस क्या होता है? फर्स्ट फोकस ऐसा वह, यानी कि फर्स्ट फोकस कैसे बोलेंगे? फर्स्ट फोकस को समझिएगा, यानी कि वह पॉइंट, वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के पश्चात जो लाइट रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी कॉन्वेक्स लेंस में जो है ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है, यहां से होकर जाने वाली जो लाइट रेज हैं, यहां से होकर जो जाने वाली लाइट रेज हैं, यहां से होकर जाने वाली लाइट रेज हैं, ये रिफ्रैक्शन के पश्चात जो है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई लाइट रेज है, ठीक है, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। लेकिन ये एक्चुअली में कैसे जाती हुई, कहाँ, किस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी? अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट से आती हुई नजर आएगी? तो इसको हम लोग वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे, वर्चुअली, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट आ रहा है, ठीक, ये यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट जो है ये यहाँ, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहां से आती हुई प्रतीत हो रही, इट सीम्स टू मीट, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहां से मिल रही है, इस पॉइंट पे जाकर मिलनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। तो ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, फर्स्ट फोकस। यानी कॉन्वेक्स लेंस में जो है फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड है। आप ध्यान दें इस बात का कि कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड है, कॉन्केव लेंस में फर्स्ट फोकस राइट साइड है, ठीक है। इस तरह होता है। अभी आप जो है प्यारे बच्चों फर्स्ट फोकस समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, कि फर्स्ट फोकस आप कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस में कैसे होता है, क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसी का उल्टा, इसी का उल्टा है सेकेंड फोकस। सेकेंड फोकस में बात करेंगे, इसी का उल्टा बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वह पॉइंट जहां से होकर जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, मुख्य अक्ष के। प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो उत्तल लेंस का, हिंदी में कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम फोकस कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह जहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है ऐसे, है ना, वहां से होकर जैसे लग रहा है कि इधर से लाइट रेज आ रही है, ठीक है। आप देखिए जैसे लग रहा है कि लाइट रेज ऐसे जा रही है ना, ये देखिए आप, सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग लेंगे द्वितीय फोकस यानी सेकंड फोकस लेंगे। फर्स्ट फोकस हमारा हो गया, अब सेकंड फोकस लेंगे। सबसे पहले इसको मिटाएंगे। तो प्यारे बच्चों सेकंड फोकस बिल्कुल उसी का उल्टा बोलना है, उल्टा है। जैसे कि इसमें क्या बोलना है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कौन सा लेंस है, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमको ये बोलना है कि ये बिल्कुल हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए हैं। क्या बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के इसमें ये बोलना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज, यानी कि दैट लाइट रेज व्हिच passes parallel to the principal axis after रिफ्रैक्शन के पश्चात जहां से होकर जाती हुई जाएगी या जहां से होकर जाएगी वह बिंदु यानी वह पॉइंट क्या कहलाएगा, सेकंड फोकस कहलाएगा, किसका, कॉन्वेक्स का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले गई, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल लाइट है ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। इसको सही से बनाएंगे थोड़ा सा, जब आप पटरी से बनाएंगे बिल्कुल अच्छा बनेगा। जिस पॉइंट पर मिलती है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेकेंड फोकस। क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस, किसका, कॉन्वेक्स का, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह तो प्यारे बच्चों जो है हम लोग कॉन्केव लेंस में जो है सेकंड फोकस समझेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा ऐसे है, अब इससे हो ये पैरेलल जाने वाली लाइट रेज, ये पैरेलल जा रही लाइट रेज, ये पैरेलल जा रही लाइट रेज, ये पैरेलल जा रही लाइट रेज,
लेकिन ये लाइट रेज पैरेलल जा तो रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के पश्चात जो है ये ऐसे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी, ये भी क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी, ये भी क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी, ये भी क्या कर जाएगी, डाइवर्स कर जाएगी। तो इनका रियल में मिलना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कॉन्केव लेंस में जो भी फोकस होते हैं वो वर्चुअल होते हैं। कैसे होते हैं, कॉनकेव में जो भी फोकस होते हैं कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं। और कॉन्वेक्स में जो फोकस होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, क्योंकि ये रियल में लाइनें यहाँ पे मिलती हैं और यहाँ पे रियल में लाइनें नहीं मिलती हैं, इसलिए इनको पीछे बढ़ाने पे हमको वर्चुअल फोकस मिलता है। क्या मिलता है, वर्चुअल फोकस मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका सेकेंड फोकस होता है, किसका, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस का सेकेंड फोकस आपको आसानी से दिख रहा है। और मैंने ये बताया, आप ये बात याद रखने वाली बात है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस होगा वो हमेशा रियल होगा और कॉनकेव लेंस में जो फोकस होते हैं वो वर्चुअल होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इतनी बातें जो है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेंस से संबंधित डिफिनीशन। अगले लेक्चर पे हम लोग ये जानेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होता है, कॉनकेव लेंस में इमेज किन किन पोजीशन पे कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैसा कैसा इमेज मिलेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे।